खबर, राशन कार्ड नए बनाए जाएंगे। सरकार ने जारी किया आदेश, राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। अब कार्ड बनाना हुआ आसान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल नए राशन कार्ड अब सरकार ने बनाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निरस्त होने के बाद ही नया कार्ड बनेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जो उपभोक्ता राशन कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड कब बनेंगे। इसके अलावा फिलहाल जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कार्ड बनवाने के लिए आवेदक सुबह से ही लगातार पहुंच रहे हैं। कार्यालय खुलने तक अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। आवेदकों को कार्ड के लिए अभी तक इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल पूर्ति विभाग खाद्य अधिकारी ने बताया है कि जनपद में राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। शासन से ही लॉक कर दिया गया है, यानी नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा सकते। हालांकि राशन कार्ड न बनने से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इससे इलाज कराने में लोगों को, आम जनता को बड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन लोगों की नजरें इस समय नए सीएम पर टिकी हुई हैं। कई बार राशन कार्ड बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन रहा है। सिटी राशन कार्ड बनवाने के लिए कई बार आवेदन किए जा रहे हैं, लेकिन कार्ड नहीं बनने की वजह से आम जनता बड़ी परेशान है। इसी के बीच देश की बात कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर, 15 राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। 30 दिसंबर तक घने कोहरे का अलर्ट। बाइक, गाड़ी चलाते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें। देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में आ गए हैं। इसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी एमपी, यूपी, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 26 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक मौसम विभाग ने घने कोहरे की चेतावनी दी है। यहाँ विजिबिलिटी रेंज भी 50 मीटर तक रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया है कि गाड़ी का चलाते समय आप इंडिकेटर का प्रयोग जरूर करें। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, सीएम भजनलाल बोले नशा मुक्ति के लिए बनाएंगे योजना। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भाजपा अब नशा मुक्ति के लिए एक योजना बनाएगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बड़ी संख्या में युवा नशे की चपेट में आ गए हैं। इसे रोकने के लिए नशा मुक्ति की योजना तैयार की जाएगी। युवाओं को नशे के कारण बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। सीएम भजनलाल एक्शन मोड पर हैं। अब नशे की योजना के लिए एक नई योजना बना रहे हैं। कांग्रेस के राज में 100 पैसे में से राज्य तक 15 पैसा ही पहुंचा था। मोदी सरकार के शासन में 100 में से 100 पूरा पैसा राज्य तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा है कि नशे के लिए एक ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे युवा नशे के पास ही नहीं जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोरोना के खतरे को देखते हुए एसएमएस में हुई मॉक ड्रिल। प्रदेश के अस्पतालों में हो रही है जांच। ऑक्सीजन प्लांट, दवाइयां और उपकरणों की भी जांच की गई और अतिरिक्त एम्बुलेंस तक तैयार कर दी गई है। देश भर में बढ़ते कोरोना के केसों को देखते हुए राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग के सबसे बड़े अस्पताल में समेत तमाम छोटे बड़े सरकारी हॉस्पिटलों में मॉक ड्रिल की गई है। इसमें वहां मौजूद ऑक्सीजन प्लांट, बेड, दवाइयां और अन्य उपकरणों की जांच की गई है। इससे अतिरिक्त सरकार ने भी अतिरिक्त एम्बुलेंस के प्रदान को मंजूरी दी है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बाद राज्य के हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले दिनों सभी अधिकारियों को संग बैठक करने के बाद राज्य के कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। इसमें सभी संदिग्ध मरीजों की जांच कराने और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीज को स्वीकृति के लिए भेजने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़ने पर हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स को मजबूत रहने की बात कही गई थी। इसके लिए सभी हॉस्पिटल के प्रमुखों और मॉक ड्रिल करके अपने यहाँ मौजूद संसाधनों की जाँच करने के निर्देश दिए थे। हालांकि राज्य में 5 केस कल मिले थे, लेकिन आज 14 केस पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में गहलोत की राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप हुई बंद। हालांकि इस योजना में कुछ खास नहीं था, क्योंकि गहलोत सरकार ने आचार संहिता से 2 महीने पहले इस योजना को शुरू किया था अपनी वाहवाही लूटने के लिए, और अब भी वाहवाही लूटे जा रहे हैं। दरअसल गहलोत सरकार कह रहे हैं कि हमारी योजना को बंद कर दिया, लेकिन आचार संहिता से मात्र 2 महीने पहले इस योजना को शुरू करके अब वाहवाही लूटा जा रहा है कि सरकार हमारी योजनाओं को बंद कर रही है। और इधर सीएम भजनलाल ने दिन में कहा था कि कांग्रेस की कोई योजना बंद नहीं होगी, लेकिन शाम को आदेश जारी हो गया। राजस्थान में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम के दौरान ये सब देखने को मिला था। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मनरेगा में अब फेस रीडिंग से लगेगी श्रमिकों की हाजिरी, रुकेगा फर्जीवाड़ा। दरअसल मनरेगा में आए दिन हाजिरी लगाने के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर नए साल में पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। पंचायत समिति की 5 ग्राम पंचायतों में चल रहे मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की हाजिरी अब मोबाइल पर ऑनलाइन फेस रीडिंग के माध्यम से होगी। ये सबसे बड़ा फैसला और बदलाव होने जा रहा है। हाजिरी के नाम पर फर्जीवाड़े कर घर बैठे लोगों को श्रमिक दिखाकर भुगतान उठाया जा रहा था, जबकि कई श्रमिक मनरेगा में रजिस्टर्ड होने के बावजूद कार्यस्थल पर नहीं पहुंच रहे थे। इन्हीं अव्यवस्थाओं को देखते हुए भारत सरकार ने फेस रीडिंग हाजिरी की नई व्यवस्था की है। यह आने वाले समय में पूरे प्रदेश में लागू होगी।
सबसे बड़ी खबर है, इससे फर्जीवाड़ा रुक जाएगा। सूत्रों ने बताया है कि अभी मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी भरने में भी मेट द्वारा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ऐसे में अब जो मजदूर मौके पर काम कर रहा है उसी की फेस रीडिंग से हाजिरी भराई में आएगी। ऐसे में घूंघट की आड़ में होने वाले फर्जीवाड़े पर भी अब पूरी तरह से रोक लग जाएगी। शुरुआत में तकनीकी में परेशानी आ सकती है। इधर मनरेगा में फेस रीडिंग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती तौर पर कुछ तकनीकी में परेशानी देखने को मिल सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार। जयपुर से बाहर के विधायकों को फोन किए गए। एमपी की तरह नए लोगों को मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ एमपी के बाद अब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ी खबर है। बचनलाल सरकार एक दो दिन में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज कर रही है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है, मंत्रिमंडल लगभग आज तय माना जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश है वो जारी नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि एमपी की तरह राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी नए लोगों को ज्यादा मौका दिया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा है कि जल्द ही आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। इधर सीएम भजनलाल शर्मा 26 दिसंबर को विधानसभा के दौरे पर थे, लेकिन ऐसी राजभवन में तैयारियां चल रही है, उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल हो सकता है। दरअसल आज जयपुर से जो बाहर के विधायक हैं उनको फोन किए गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अधिकतर विधायकों को फोन किए गए हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल को लेकर ये फोन किया गया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में कोई देरी नहीं हो रही है, मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नए लोगों को मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में वरिष्ठ की अपेक्षा उन विधायकों को मौका दिया जाएगा जो अभी तक कभी मंत्री बने ही नहीं है। मंत्री बनने की लोग राह देख रहे थे। इसके अतिरिक्त हालांकि कुछ नए वरिष्ठ विधायकों को भी मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि राजस्थान में सीएम सहित 30 मंत्रियों का कोटा है, जिसमें बीसीपी विधायकों का जातीय गणित भी सामने आया है। उसमें राजपूत में 17 मंत्री बनाए जाएंगे, जाट में 12, ब्राह्मण में 12, एससी में 23, एसटी में 16, गुर्जर में 5, वैसे में 8, रावत में 3 मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नई सरकार का गठन। आयुष्मान भारत सिंह योजना में अब तक केवल 60,000 कैशलेस इलाज का दावा हुआ है। कार्ड बनाने के लिए नए लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के अनुसार ही आयुष्मान भारत चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे में लाभार्थियों की आशंका है कि जिन परिवारों ने 850 रुपए शुल्क से बीमा करवाया उनका क्या होगा। अफसरों का कहना है कि 1 मई 2024 तक वही कार्ड चलेगा, उसके तहत ही इलाज मिलेगा। उसके बाद अगले 1 साल से नए सिरे से कार्ड अप्लाई किए जाएंगे, वही नए शुल्क से ये कार्ड बनाए जाएंगे। इसीलिए योजना लाभ से 1 महीने तक किसी पंजीकृत को वंचित नहीं किया जाएगा। करीब 10 लाख परिवारों ने 850 रुपए प्रीमियम भर के मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत करवाया था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार की इस योजना के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 25 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज मुफ्त कर रही थी। लेकिन राज्य सरकार अब वर्तमान की सरकार है, सुब्राज सिंह ने बताया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित स्वास्थ्य शिविरों में डॉक्टर्स बढ़ाने, जांच एवं दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और हर स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग को कहा है। आमजन को इन शिविरों में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। जयपुर डिस्कॉम्स ने हटाई बाध्यता, जारी हुए नए आदेश। जयपुर डिस्कॉम्स ने कहा बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के साथ नए कनेक्शन समय पर जारी करें, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। दरअसल जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक RN कुमावत ने सभी उपखंड और खंड वितरण संभागीय मुख्य अभियंताओं को निर्देश जारी किए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि हर 7 दिन में रिपोर्ट भेजने की बात की है। विद्युत उपभोक्ताओं को शिकायतों की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कनेक्शन में देरी हुई तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार बदलने के साथ ही राजस्थान में सरकार एक्टिव मोड पर भी है। इसी के साथ ही बिजली के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए खबर है कि अब नए कनेक्शन के लिए स्टाम्प पेपर जरूरी नहीं है। नए विद्युत कनेक्शन के लिए स्टाम्प पेपर जरूरी को हटा दिया गया है, जिससे नए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है देश राजस्थान से। दरअसल 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी पार्टी। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद बीजेपी लोगों को अयोध्या दर्शन कराएगी। देश भर की 543 लोकसभा सीटों और सभी विधानसभा क्षेत्रों से करीब 2.5 करोड़ लोगों को अयोध्या लाया जाएगा। यहाँ रामलला के दर्शन अयोध्या घूमने के बाद लोग अपने अपने शहरों को वापस लौटेंगे। इसी दौरान लोगों को बताया जाएगा कि कैसे बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, पहले स्वरूप कैसा था और आज क्या है। इसी दौरान लोगों को ये जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि लोगों तक पहुंचाए जाएंगे अयोध्या का विकास। इसके अलावा 22 अतिरिक्त ट्रेनें भी लगाई गई है लोगों को लाने और ले जाने के लिए। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर,
प्रदेश की अहम खबर आ रही है। सीएम भजनलाल सरकार शिक्षा विभाग में इस महीने 12,484 पदों की भर्ती कराएगी। शिक्षा विभाग से अच्छी खबर है कि शिक्षा विभाग पिछली सरकार की अधूरी सदरी भर्तियों को इस महीने अमली जामा पहनाएगा। सूबे की नई भजनलाल सरकार ने इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना बनाई है। हालांकि पिछली बार की जो 12,000 शिक्षा विभाग की पदों की भर्ती है उसको इसी महीने पूर्ण कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 14, कुल आंकड़ा 28 तक पहुंचा। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 28 हो गया है। इसमें आज कोरोना के 14 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें राजधानी जयपुर से एक केस है, दूसरे नंबर पर अलवर जहां कुल 3 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा सीकर, सवाईमाधोपुर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, चूरू, दौसा, अजमेर और अलवर में भी कोरोना संक्रमित केस मिले हैं। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10